और केंद्र और राज्य सरकार के बीच टैक्स के वितरण, ग्रांट्स इन एड तय करने और राज्य सरकारों के बीच संसाधनों के उचित आवंटन के लिए 16वें वित्त आयोग की टीम भोपाल पहुंची और इस दौरान सरकार के अफसरों के साथ आगामी 5 सालों की कार्ययोजना पर बातचीत की गई है। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने विकसित मध्य प्रदेश को लेकर एमपी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों, सरकार की विरासत से विकास के विजन की तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना को कैसे एमपी सरकार विकसित मध्य प्रदेश के जरिए पूरा कर रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। Directly to the central government budget, 100% of it. So this has been the demand for has been, almost for the last 60-70 years. ये है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया, जो बता रहे हैं कि एमपी सरकार पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश के रोड मैप के साथ काम कर रही है। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार के बीच टैक्स के वितरण, अनुदान सहायता तय करने और राज्य सरकारों के बीच संसाधनों के उचित आवंटन को लेकर 16वें वित्त आयोग की टीम सभी राज्यों का दौरा कर रही है। एमपी 20वां राज्य है जहां आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में टीम ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में राज्य सरकार के अफसरों के साथ आगामी 5 साल की कार्ययोजना पर बातचीत की। बैठक में सरकार की ओर से 5 साल की कार्ययोजना पर अध्यक्ष को प्रस्ताव दिए गए। इसके अलावा नगरीय निकायों और अन्य विभागों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक धनराशि का प्रेजेंटेशन देकर आयोग के समक्ष इसे मंजूरी के लिए प्रस्ताव दिया गया, जिसको लेकर आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया ने राज्य सरकार द्वारा किए विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना को लेकर खुले मन से राज्य सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 को पूरा करने के लिए एमपी की मोहन सरकार विकसित मध्य प्रदेश के विकास मॉडल सराहनीय है। What has been happening is that traditionally the pool of resources, which is called the divisible pool, it is not the entire universe of taxes. What the way it works out is that there are certain taxes that go directly to the state governments. These include things like state GST, any taxes that the state levies on petroleum products, any taxes that the state levies on liquor, excise duty, sales tax, etc. on these products. So these go directly to the states. इतना ही नहीं, प्रदेश में अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि सरकार की तरफ से ग्रांट को लेकर कई मामलों में सुझाव आए हैं। राज्य सरकार से कई प्रस्ताव मिले हैं। यहाँ इसको लेकर काफी मजबूत प्रेजेंटेशन दिए गए, जिसमें पता चला कि 15 सालों में कृषि और अन्य सेक्टर में एमपी ने कैसे छलांग लगाई। भविष्य का रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें इकोनॉमी डेवलपमेंट पर फोकस है। विकसित मध्य प्रदेश के लिए हाल ही में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से एमपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर में बढ़ावा आना तय है। वर्टिकल डिवोल्यूशन को लेकर एमपी सरकार ने रिकमेंडेशन दी है, इसे आयोग ने देखा है। एमपी में सेस और सरचार्ज 10% रखे गए हैं। Recommendations that the commission is asked to make relate to the division of the union tax revenues between the central government and the 28 states taken together. That is called the vertical devolution. And then it is also asked to recommend how that how the share of the 28 states should be further divided among the 28 states. That is called the horizontal devolution. इतना ही नहीं, एमपी सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र और ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों को भी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया ने सराहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। निवेश बढ़ाने के लिए भी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी सरकार ने बनाई है, जो प्रशंसनीय है। Now, one of the very important criteria that especially last 4 or 5 commissions have used is the income distance. So there is a very large component of equity objective in how the successive commissions have divided this share of the states. And in a nutshell, what it does is it gives a larger devolution of that part of the
slice of the divisible pool, the smaller is the per capita income. So it takes the distance of the per capita income, of the given state from the richest state with the highest per capita income. And based on how much that distance is, the allocation is given to the particular state. हालांकि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया ने देश के सभी राज्यों के दौरा करने के बाद अपनी सिफारिश करने की बात कही, लेकिन एमपी सरकार के विकास के विजन, रोड मैप और प्लानिंग की सराहना आयोग द्वारा किए जाने से ये तो साफ है कि आयोग की जब फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तो एमपी अतिरिक्त अनुदान मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। Directly to the central government budget, 100% of it. So this has been. ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।